भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप एक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है इस समय, राजस्थान में चुनाव है इस समय, 3 प्रदेशों में चुनाव है लगभग। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपके लोगों को टिकट दे सकती है? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय बुंदेलखंड झांसी में हूँ, जहाँ पर पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी हाल ही में एक नया पद भी मिला है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे समूचे हिंदुस्तान की, समूचे देश की, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बैठे हैं। स्वागत है राकेश पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। सबसे पहले तो मैं आपकी जन अदालत न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से केवल यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप समूचे मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ आप निरंतर जनता की भावनाओं को जानने का काम कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को जो पूरे देश में बुलंद करने का काम आपका चैनल कर रहा है। इसके लिए मैं एक बार और आपका हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप एक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है इस समय, राजस्थान में चुनाव है इस समय, 3 प्रदेशों में चुनाव है लगभग। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपके लोगों को टिकट दे सकती है? नहीं, बिल्कुल ये निर्णय लेना चाहिए पार्टी को। और देखिए, पाल बघेल धनगर समाज मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भी 50-60 लाख की आबादी है और लगभग 60-70 लाख की आबादी राजस्थान में हमारी है। बड़ा प्रांत है मध्य प्रदेश। पहले सबसे बड़ा सूबा हिंदुस्तान का होता था क्षेत्रफल में, अब आज राजस्थान है। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो अब सबसे बड़ा प्रदेश हिंदुस्तान का भौगोलिक स्थिति में राजस्थान है। तो इतने बड़े सूबे में हमारी वहाँ आबादी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ हमारी सम्मानजनक स्थिति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए और समुचित भागीदारी समाज की, पाल बघेल धनगर समाज की देनी चाहिए। देखिए भाई, ये तो सीधा है, आप दोगे तो मिलेगा और नहीं दोगे तो क्या मिलेगा। लेना देना व्यवहार होता है, अब व्यवहार करोगे तो वापस मिलेगा। तो आप रोक पाएंगे यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिला और वो अगर इसकी खिलाफियत करते हैं तो उनको आप रोक पाएंगे क्या? नहीं, इसीलिए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो हमें भी उस समय जो हालांकि जो पार्टी का निर्देश होगा वो हम करेंगे। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि हमें जब क्षेत्र में जाएंगे तो हम कहेंगे क्या लोगों से? वहाँ जाएंगे तो लोग हमसे जो सवाल पूछेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक सीट नहीं दी है। तो उसमें उनको कन्विंस करने में दिक्कत होगी। इसलिए अभी जो समय बचा है, इस समय में जो अभी पूरी डिक्लेयर नहीं हुई है, दो सूची निकल चुकी है, अब आखिरी सूची बची है इसके बाद। हाँ, दो सूची में मुझे लगता कितना लगभग 100 की सूची, अभी 39 की भी तो अभी तो आधे से ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश के आला कमान भारतीय जनता पार्टी नेताओं से बात करेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, इसमें बात होगी और जब हमें मध्य प्रदेश में अगर लगाया जाएगा तो हम जरूर बात करेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि इसमें हमारे पाल बघेल धनगर समाज को उचित भागीदारी, कम से कम ये हमें जाने के लिए, कहने के लिए जो संख्या, हम ये नहीं कह रहे, वैसे तो जितनी जिसकी संख्या आ रही उतनी उसकी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये नई संख्या के आधार पर हो रही ना हो, लेकिन जहाँ हमारे लोग एक्टिव हैं, भाई ये होता है कि आपके लोग हर जगह एक्टिव नहीं है, लेकिन जहाँ एक्टिव है, जहाँ संख्या ज़्यादा वहाँ दे दो। एक्टिव हैं जैसे हमारा डबरा में वो आपने क्लियर कर दिया, भितरवार में केशव सिंह थे, हमारे श्यावड़ा में 2-3 लोग थे, मनोहर सिंह फौजी बघेल थे, एक और धन सिंह बघेल। तो ये लोग यहाँ मांग रहे थे, अब यहाँ नहीं है तो अब मालवा भी रह गया है, मालवा में वहाँ करिए।
उधर हमारा नीमच मंदसौर में भी हमारी संख्या अच्छी है, वहाँ आप कर दीजिए। तो ये बात अगर हमें वहाँ लगाया जाएगा और शीर्ष नेतृत्व हमसे मध्य प्रदेश में हमें जाने का होगा और बात होगी, तो निश्चित रूप से हम उचित अपने उचित फोरम पे ये बात रखेंगे शीर्ष नेतृत्व के सामने। क्या पाल बघेल समाज इतना कमज़ोर वर्ग आता है कि उसको कहीं टिकट के लिए लाले पड़ जाते हैं बघेल समाज में? नहीं नहीं, देखिए कुछ तो मैं समझता हूँ राजा भैया जी, ये थोड़े बोलने में कटुता लगती है लोग, ये इसका जिम्मेवार समाज ही है, दल जिम्मेवार नहीं है। हम लोग दलों को दोष देते हैं, कांग्रेस जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, या बसपा जिम्मेवार है, या सपा जिम्मेवार है। हम जब बरसात होती है तब हमारे लोग टर टर करते हैं, और पूरे समय 5 साल अपना जब चुनाव की बारी आती है, अरे भाई तुम इतनी संख्या है तुम्हारी, हम समाज के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जब तक ये दल के लिए कोई ऐसा नहीं है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर बेटा भी होता है ना, बेटी सगी खून की, जो छोटी बच्चा होता है वो भी रोता नहीं है तो माँ को याद नहीं रहता कि दूध पिलाना है उसको। तो हमें अपना उतना तो करना चाहिए, ये दिखानी चाहिए ताकत। जो कहते ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप की संख्या है, आप कहते हो हम उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ हैं, मध्य प्रदेश में 50 लाख हैं, राजस्थान में 70 लाख हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका 1/, आपने कभी 1/100 यार, 1/10 भी नहीं कह रहे हम, 1/100 का मतलब 1%, 1% भी कहीं इकट्ठे करके दिखाया आपने? क्या मतलब है? क्या 999 लोग 1% भी कभी इकट्ठे होकर के ताकत दिखाने का काम किया है? अभी आप कह रहे हैं कि हमारा साहब ये हम तो कह रहे हैं एक जिस दिन आपने 5% 5 से 10% लोग जिस दिन इकट्ठे कर दिए, 90 लोग छोड़ दो आप, केवल 10% लोग इकट्ठे हो जाएं। जैसे 50 लाख है मध्य प्रदेश, 50 लाख का 10% कितना हुआ? 5 लाख। अगर 50 लाख है, या तो हमारे नेताओं ने ठीक आकलन नहीं किया, 50 लाख कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आप 10%, भाई सारे लोग सुस्त अवस्था में तो है नहीं, 10% भी जिस दिन 5 लाख भोपाल में आपने मध्य प्रदेश में कूच करा दिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी भी 5 लाख की जगह जिस दिन 5 लाख इकट्ठे करा दिए, वो 10 टिकट आपकी झोली में डाले घूमे रहेगी, वो कहेगी कि बताओ किसको देना है। लेकिन अब हम जब दिखाएंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं। देखिए आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, 7 जिले में लोग हैं उसके, 7 जिले से 8वां जिला नहीं है। सांसद लो, विधायक लो, MLC लो, मंत्री लो, सारे सब कुछ बनवा दिए उसने। और फिर अभी चुनाव में, फिर पार्लियामेंट में अभी 2 टिकट, 1 टिकट फिर पार्लियामेंट में ले गए, केवल 7 जिले में, और 20-25 लाख की आबादी होगी पूरे प्रदेश में। यहाँ हम कहते हैं कि 1 करोड़ की आबादी में 74 जिलों में। तो ये जब तक हम अपनी ताकत को नहीं, दोनों की बात है, पार्टी से तो कहते ही हैं, कहा जाएगा, लेकिन पार्टी का ध्यान आकर्षित भी कराना पड़ता है। जो जितना आप अपने प्रति जितने आप एक्टिव रहोगे, उतनी पार्टियां आपकी तरफ ध्यान रखेंगी। जितना आप ध्यान आकर्षित कराओ, आप उतनी कहोगे कि हम देखिए 5 लाख लोग हैं या 4 लाख लोग हैं, अगर आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो हम ये पूरे प्रदेश में फिर बदल कर देंगे। तो पार्टियां आपका, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा, जो भी, कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी है इस समय। पाल समाज में जागरूकता नहीं है, इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। चुनाव पर हमको इसकी याद आती है। 5 साल मेहनत करनी होगी तभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, ये इस पर ध्यान देना होगा और हमें गंभीरता से इस पर हमारे लोगों को, नेताओं को चिंतन और मनन करना पड़ेगा। और इस पर कि आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है। भाई एक दल के कोई तो सुने,
कोई भी ध्यान, कोई भी कॉग्निस नहीं ले रहा है, कोई भी आप हमारी तरफ ध्यान आकर्षण नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम हैं। हम अपनी प्रॉपर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं कि लोग हमें संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और इसका तो फिर ये है कि आप भाई आप ऐलानिया ये करो कि हम ये कर देंगे, विरोध करो तो विरोध जता के करो कि देखिए हमें नहीं कर रहा है तो हम आपका ऐसा कर देंगे। अब आप वो भी नहीं कर रहे। आप जिता के आप ये कहो कि हमारी वजह से जीत रहे हो तो वो भी नहीं कर रहे हो। हरा भी नहीं रहे हो, जिता भी नहीं रहे हो, बिल्कुल तो न्यूट्रल है काम। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया है, और 13 लगभग एमएलए भी आपके पाल समाज से ही बने हैं। तो कांग्रेस को सिरे देंगे इसके लिए आप? देखिए ये तो पार्टी के प्रति पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सिद्धारमैया जी बहुत सीनियर लीडर हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस में। अभी आपने देखा कि बीच में DK शिव कुमार और सिद्धारमैया जी का सीनियर लीडर मुख्यमंत्री को लेकर के काफ़ी पेच फंसा रहा, लेकिन सिद्धारमैया जी को आखिर उनकी सूझबूझ और उनका जो पिछला वो देखा उन्होंने कि उनकी ऑनेस्टी देखी, कार्य देखा, प्रशासन चलाने का ढंग देखा। और दूसरा ये कि सारे के सारे नेता जी देखिए आप कर्नाटक में जितने मुख्यमंत्री रहे कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर कहीं कोई ना कोई आरोप उसका प्रत्यारोप बना रहा। लेकिन ये बेदाग छवि वाले नेता हैं सिद्धारमैया जी। उन्होंने इस छवि की वजह से उनको कांग्रेस ने दोबारा से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो भी जिम्मेवारी दी जाती है समाज को, चाहे वो कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे। हमारे लोग बखूबी ईमानदारी से जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करते हैं और उसको निभाते हैं। और कभी चीफ मिनिस्टर जैसे पद पर बैठ करके सिद्धारमैया साहब का कोई एक भी उनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है। नहीं तो कर्नाटक में कोई मुख्यमंत्री बिना आरोप का नहीं रह पाया। किसी भी दल में रहा हो उसके ऊपर किसी न कोई आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन सिद्धारमैया जी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, ना कोई किसी भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रशासनिक उनका बेदाग छवि वाले नेता हैं, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पुनः उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला लिया। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि जो आपको नई जिम्मेवारी मिली है, आप डायरेक्टर UPCLDF बने हैं। तो ये UPCLDF उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ उत्तर प्रदेश का, ये हमारी सहकारी संस्था की निर्माण एजेंसी है। ये एक कार्यदायी संस्था है और इस कार्यदायी संस्था में अभी लगभग हमारा 600 से 650 करोड़ के काम इस प्रदेश में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो प्रायः ये देखा जाता था कि बुंदेलखंड में अक्सर विकास कार्य की गति धीमी रहती थी, क्योंकि यहाँ से कोई प्रतिनिधि या डायरेक्टर इस बुंदेलखंड से गत वर्षों में नहीं हुआ है। इस बार बुंदेलखंड की भागीदारी है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, इन जनपदों में जो हमारा चुनाव क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, इन चुनाव यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम UPCLDF से ज़्यादा विकास कार्यों के काम यहाँ इस क्षेत्र का, बुंदेलखंड का विकास अपनी संस्था के माध्यम से कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा बजट बुंदेलखंड को दिलाने का कोशिश होगी हमारी। धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अब जो बुंदेलखंड को एक NCR की तर्ज पर एक वीडा के माध्यम से बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया। और अभी हाल में हमारे यहाँ 33 गांव, जिसमें अभी डोमागुर हमारे ये सदाराम जी बैठे हैं, डिकोली, डोमागुर यहाँ से, और आपका डंगरवाहा, राजापुर, अमरपुर, खैरा, गजगांव, वसाई, बदनपुर, छतपुर, बछौनी, गांगोनी, अमरपुर, इमलिया, ये सारे जो गांव हैं यहाँ कसोधन, उधर तक अम्बाबाई और सिमरा, तो गेवरा,
ये इतने गांव तो हजारों हेक्टेयर ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है और डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के तमाम औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ लगाने का काम, मतलब जिस तरह से नोएडा की तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा है, दूसरा नोएडा इस झांसी को बनाने का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूँ ये इस बुंदेलखंड के लिए स्वर्णिम योजना है और ये यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों के भाग्य को बदलने वाली योजना है। जी, तो समय आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल बुंदेलखंड झांसी से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।